पाकिस्तान की कमीनेपन की एक बड़ी जबरदस्त झलक यूएस के मुंह पे तमाचे की तरह आके लगी है और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। पाकिस्तान 2 नंबर गेम कर रहा है ईरान अमेरिका सफारतकारी में, और जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का वो इस्तेमाल किया जा रहा है ईरानियन जो जहाज हैं उनको शेल्टर देने के लिए, अमेरिकन स्ट्राइक से बचाने के लिए। और वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। जनाब देखिए, पाकिस्तान अगर आप देखें डेकेड से सर्वाइवर करा है मास्टरिंग एक ही स्किल के अंदर। एक ही स्किल उनके पास जो थी, पीठ में छुरी कैसे घोपनी है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की पीठ में छुरा घोपा है। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया है। लिटरली मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते। रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान चोरी छिपे ईरान के जासूसी विमानों को पनाह दे रहा था और पाकिस्तान की इस हरकत पर अब ट्रंप के करीबी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। पता ये भी चल रहा है कि भैया इन्होंने पेंट पूंट करके ईरानियन कलर्स को हटा के पाकिस्तानी कलर्स लगा दिए ताकि भैया थोड़ा सा वहां पर गेम चला रहे। लेकिन सर यहाँ पर तो इस वक्त ईरान का साथ देने के ऊपर भी कहा जा रहा है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, इसलिए भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, या कोई और वजह। वैसे पहले तो सिर्फ भिखारी निकाले जाते थे, लेकिन अब तो हर तरह के लोगों को निकाला जा रहा है। मशहूर कहावत है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी, और धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको मुसलसल यही बताता चला आ रहा हूँ। और यहाँ पर देखेंगे कि दोनों साइड्स का गेम खेलते खेलते पाकिस्तान ने अमेरिका का एलाई, चाइना का आयन ब्रदर, ईरान का भाई, सऊदी अरेबिया का भाई कसाई पता नहीं पताई, तालिबान का भाई और ये करा किसके लिए? किसी तरह से बस पैसे आते रहे, आईएमएफ से पैसे आ जाए, वर्ल्ड बैंक से आ जाए, चाइना से आ जाए, सऊदी अरेबिया से आ जाए, बस पैसे आते रहे। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का डबल गेम एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। आपको क्या लगा था कि ये सिर्फ IMF से भीख मांग रहे हैं? जी नहीं, पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही शेडी चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने नूर खान एयरबेस पर ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को छुपा कर रखा था, वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच इतनी टेंशन चल रही है। शॉकिंग बात तो ये है कि इन ईरानियन जहाज़ों पर पेंट करके उन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स का लुक दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। भाई, इसे कहते हैं असली बैकस्टैबिंग। एक तरफ अमेरिका से मिलिट्री एड और IMF से डॉलर्स की उम्मीद, और दूसरी तरफ ईरान के साथ सीक्रेट अलायंस। पाकिस्तान का पुराना टैलेंट है सबका भाई बनके सबकी पीठ में खंजर घोंपना। ये लोग कभी चाइना के आयरन ब्रदर बनते हैं, कभी सऊदी के बॉडीगार्ड, लेकिन असलियत में ये सिर्फ पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब अमेरिका के सब्र का बांध टूट रहा है और पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस बार पाकिस्तान पर कड़े सैंक्शंस लगाएगा? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बेटी टू दबाना ना भूले। जय हिंद। मशहूर कहावत है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी, और धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको मुसलसल यही बताता चला आ रहा हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज 12 मई 2026 है और आज की ब्रेकिंग न्यूज ने इस्लामाबाद में GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है, और वॉशिंगटन और बीजिंग के अंदर भी एक पैनिक क्रिएट हुआ है। CBS न्यूज ने एक बहुत ही धमाका खेज किस्म की रिपोर्ट जो है वो दी है, और उसके अंदर क्लेम ये किया है कि जो क्लेम के जी पब्लिकली आपको खुलेआम अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर बना हुआ था, सालस बना हुआ था, और वो लेकिन असल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। हम तो आपको पहले दिन से बता रहे हैं, लेकिन अभी अमेरिकी भी बोलना शुरू कर गए हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको मुसलसल ये बताता चला आ रहा हूँ अजीज़ान मन कि ये जाहिर बात है कि ईरान के अंदर नाकामी
कभी भी सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कबूल नहीं करेगी और वो आखिरकार मुनीर मिस्त्री के सर के ऊपर ही उसको थोपेंगे, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के कहने के ऊपर हम कर रहे हैं, मुसलसल यही बात वो आपको बता रहे हैं। लेकिन आज की जो CBS न्यूज की ये स्टोरी है उसने पूरे का पूरा जो है वो अब खुलेआम इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि पाकिस्तान की फौज डबल गेम कर रही है, पाकिस्तान के जर्नल डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ हमें कह रहे हैं सालस है और दूसरी तरफ ईरान के जो फौजी उनके तैयारे हैं उनको पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर, वो भी नूर खान एयर बेस रावलपिंडी चकलाला के अंदर, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड की हुई है, शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है, पनाह दी हुई है। जी हाँ, ये कोई सोशल मीडिया र्यूमर नहीं है, कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये CBS न्यूज की इन्वेस्टिगेशन है जो कि शाया हुई है, आपको इस वक्त नजर आ रही है यहाँ पे। और अगर ये स्टोरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोमेंटम पकड़ गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त प्राइम टाइम पे स्टोरी को रिलीज किया गया, तो कुछ किसी ने कुछ सोच के रिलीज किया और CBS न्यूज सबसे बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उनके अंदर शामिल है और जाहिर बात है कि बड़ी इजाजत के साथ जो है वो रिलीज किया गया। और अब ये अगर रवानी पकड़ जाती है कहानी, तो पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए बहुत बड़ा न सिर्फ डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन जाएगा बल्कि मुनीरा मिस्त्री जो है उसकी मंजी ठुक जाएगी और वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान सीज फायर अनाउंस करने के चंद दिन बाद जो है वो ईरान ने अपने बहुत से तैयारे जो हैं वो जंगी तैयारे, अपनी एयरफोर्स के तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान के ऊपर भेजे रावलपिंडी में, और रावलपिंडी के दिल के अंदर ये एयरबेस मौजूद है और ये वही स्ट्रेटेजिक बेस है जो पाकिस्तान मिलिट्री का सेंसिटिव हब माना जाता है, जहां पे US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी आके उतरता है और सिर्फ VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। भिखारियों का तो यही काम होता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। CBS न्यूज की तरफ से जो आज ये एक बड़ा बॉम्बशेल टाइप एलिगेशन आया है कि साहब ये पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं कि इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग एक रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म को इन्होंने छुपा के रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास ही नहीं बट इनके कई सेंसिटिव एयर बेसिस के अंदर रखा है। ये कोई सडन बिट्रेयल नहीं है साहब, दिस इज हाउ पाकिस्तान ऑपरेट्स। पाकिस्तान का जो स्टेट मॉडल है वो इसी पे चलता है कि US की मिलिट्री चैनल से कुछ लेते रहो, चाइना से कुछ लेते रहो, गल्फ से कुछ लेते रहो, इस्लामिक स्टेट इन्फ्लुएंस करते रहो और यहाँ पर भारत के साथ उंगली करते रहो, क्रिएट दैट दिस थिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस बना के यहाँ पर रखो। बट चक्कर क्या है, इनकी पैंट हर 6-8 महीने में कोई ना कोई उतार देता है। ओरिजिनल इनका डबल क्रॉस कहाँ था? दी अफगान जिहाद। ये चीज मैं अगर आज अमेरिकन कोई देखे तो उसको मैं याद कराऊं कि 1980s में अमेरिका ने पाकिस्तान को 30-40 बिलियन डॉलर दिए। सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे CIA ने बिलियंस एंड बिलियंस इनको और दिए, सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए, ISI एकदम जॉइंट सेंटर बन गया। लेकिन हुआ क्या, इस्लामाबाद ने जो हथियार और पैसे आते थे वो आगे नहीं भेजे, इस्लामाबाद ने अपने पास रख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।